आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7.5 महीने करेक्शन में बिता दिया है और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25 से 27% यानी 25 to 27% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है करंट लेवल से। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, इसने प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट देता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों, जो हर कोई स्टॉक में एक साथ नहीं मिलती है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में उसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और बॉटम लग चुकी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग पे, तो आपको यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया से दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग है। अगर आप देखो RSI के लोअर लो स्विंग को तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। ये थे RSI के लोअर लोज, हायर लोअर लोज जो अप साइड टिल्ट हुए हैं और प्राइस एक्शन के डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बताओ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमें चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह है। दोस्तों अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो यहाँ पर निकल कर आती है तकरीबन 375 के आसपास। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, कप एंड हैंडल का स्टॉप लॉस एकदम ही फिक्स रहता है, जो कप का लोअर एंड होता है वहाँ रहता है, जिसको हम रेड में कर देंगे। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 25 से 27% की है। जो ये नेकलाइन से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो 25 से 27% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 475 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि अगर 475 ये जो टारगेट है, अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल गई समझो 475, तो फिर इसके हायर टाइम फ्रेम एक और बड़ा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगा और ये फिर डबल धमाका स्ट्रेटेजी के थ्रू कैप्चर हो सकता है। ये आप लोगों को बता दूं जब ये इसके ऊपर 475 के ऊपर डेली नहीं वीकली क्लोजिंग मिले तो। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। दोस्तों ये है ये कुछ रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक फेस करेगा। ये जो ब्लू लाइन है वो एक रेजिस्टेंस की लाइन है। और दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो आपको इजीली, अगर आप हैंडल का भी आप लोअर, यहाँ पर और भी ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन बेटर है क्योंकि दोस्तों कुछ पैटर्न के स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, अगर उसके हिसाब से चलो तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो, और ये हैंडल का लो है वो भी रख सकते हो। अगर हैंडल छोटा है तो इट्स ओके, यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो दी हैंडल ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस।
और दोस्तों यहाँ से अगर हैंडल का भी आप स्टॉप लॉस लेकर चलो तो फिर भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1:1.5 के ऊपर मिल रहा है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने आधे साल की यानी मोर देन 6 मंथ की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बड़ी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया भी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और ये ब्लू लाइन के पास कहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया, टारगेट को नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों वो रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। जय हिंद।